आप सुन रहे हैं नितिन मिश्रा की लिखी कहानी जुर्म का बेताल, आदित्य राज शर्मा की आवाज में 30वां एपिसोड, पलटवार। धुएं से बेताल का दम बुरी तरह घुट रहा था। मौत उसके बहुत करीब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका जैकेट बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ फायर रेजिस्टेंट भी था, जिसके चलते पूरी तरह आग में घिरे होने के बावजूद उसे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। बेताल के सामने 3 तरफा मौत थी। पहली, या तो वो बंद कंटेनर में दम घुटने से मर जाता। दूसरी, देर सवेर आग उसके फायर रेजिस्टेंट कॉस्ट्यूम को चीरकर उस तक पहुंच जाती। और तीसरी, अगर किसी खुदाई करिश्मे से वो इन दोनों से बच जाता, तब भी समुद्र की गहराई में डूबते शिपिंग कंटेनर में दफन हो जाता। बेताल का हाथ अपने कमर पर बंधे यूटिलिटी बेल्ट पर गया। उसने तुरंत यूटिलिटी बेल्ट को अपने बॉडी से अलग किया, वरना उस बेल्ट में बंधे एक्सप्लोजिव्स और सिग्नल फ्लेयर्स कभी भी आग की गर्मी से ब्लास्ट कर सकते थे। फिर बेताल ने बिना वक्त गवाए बेल्ट के सारे एक्सप्लोजिव कंटेनर के दरवाजे पर फिक्स कर दिए और खुद कंटेनर के दूसरे सिरे से चिपक कर खड़ा हो गया। कॉस्ट्यूम को जलाती आग की गर्मी अब उसके लिए असहनीय हो रही थी। वहीं ऑक्सीजन की कमी से उसका दम बुरी तरह घुट रहा था। ठीक उसी समय एक के बाद एक कई धमाके एक साथ हुए। इन ब्लास्ट के होते ही पानी की तेज धार कंटेनर में भरने लगी और उसके कॉस्ट्यूम की आग तुरंत बुझ गई। अब कंटेनर का दरवाजा खुल चुका था और बेताल अपनी कब्र से बाहर निकल चुका था। वॉशरूम में बंद शिनाया समय का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। उसका अंदाजा था कि भोर होने वाली थी। बेताल अब तक लौटकर नहीं आया था। उसको यह डर सताने लगा कि अगर बेताल द कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों के हाथों मारा गया तो उसका क्या होगा। वो इस गुमनाम जगह पर बंद वॉशरूम में अकेली मर जाएगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। उसके लाख चीखने चिल्लाने पर भी दूर दूर तक यहां कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। यह सोचकर ही शिनाया के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो वहां से बाहर निकलने की कोई तरकीब ढूंढने में जुट गई। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे टॉयलेट क्लीनर एसिड पर पड़ी। वॉशरूम का दरवाजा पुराना था और उसकी लकड़ी की चौखट, जिससे दरवाजा कब्जों के सहारे जड़ा हुआ था, काफी खस्ता हालत में थी। शिनाया ने एसिड दरवाजे की चौखट और कब्जे पर डाल दिया। पहले से ही जर्जर चौखट तेज झागदार एसिड को सहन न कर सका और थोड़ा सा जोर लगाकर खींचने पर दरवाजे के कब्जे चौखट से अलग हो गए। तभी घर के बाहरी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और लड़खड़ाता हुआ बेताल अंदर आया। शिनाया को अपनी सांस रुकती हुई मालूम पड़ी। वो वॉशरूम के दरवाजे को पहले की तरह चौखट से लगाकर खड़ी हो गई ताकि उसकी इस करतूत का पता बेताल को ना चले। बेताल ने बहुत मुश्किल से आगे बढ़कर वॉशरूम के दरवाजे की बाहर से बंद कुंडी खोली और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। शिनाया ने बाहर निकलकर आश्चर्य से फर्श पर पड़े बेताल को देखा। उसका कॉस्ट्यूम जलकर जगह जगह से फट गया था और वो बुरी तरह घायल था। उसकी ऐसी खराब हालत देखकर शिनाया घबरा गई। बेताल, क्या हुआ तुम्हें? You look badly injured. बेताल धीरे धीरे कराह रहा था। उससे कुछ बोलते न बना। हैरान परेशान शिनाया खुद में बुदबुदाई, Holy fuck! पता नहीं अभी और क्या क्या देखना बचा है इस लाइफ में। शिनाया ने धीरे से उसके घाव देखे। गनीमत थी कि कोई भी डीप वुंड। Sample complete. Ready to continue?